हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता बागड़ी। और आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने जा रही हूँ कि आप घर बैठे बैठे हेयर ब्रशिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 3 भागों में बालों को डिवाइड कर दिया है। 2 भाग मैंने ऊपर बालों को अटैच कर दिया है और नीचे वाले भाग से हम ब्रशिंग करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक हेयर की लेयर ली है और उसे मैं बहुत ही हल्के हाथ से प्रेसिंग कर रही हूँ। कम से कम एक ही लेयर को आपको कम से कम 3 बार प्रेसिंग करना चाहिए, क्योंकि जब आप एक बार प्रेस करोगे तो वो बहुत ही साधारण सी ही होकर निकलेगी। जब दूसरी बार आप प्रेस करोगे तो उसमें शाइनिंग सी आनी शुरू हो जाएगी और तीसरी बार बहुत ही सुंदर रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आपको कम से कम 3 बार प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर एक सेक्शन लगभग अब कंप्लीट हो गया है। तो आप बताइए मेरी ये हेयर मशीन कैसी है, क्योंकि मेरी ये हेयर मशीन मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही सुंदर रिजल्ट देती है। देखिए बालों में शाइन भी आ गया है और प्रेसिंग भी बहुत ही अच्छी हुई है। तो चलिए हम इन बालों को आगे की तरफ डाल देते हैं और अब हम दूसरे सेक्शन को खोल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा सेक्शन खोल दिया है और वैसे ही मैं एक पतली सी लेयर को लूँगी और उसे 3 बार प्रेस करूँगी। कई बार कस्टमर जो मेरे आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे बाल जल गए हैं प्रेसिंग मशीन से। तो जब मैं उनसे पूछती हूँ कि कैसे जल गए हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो घर में कपड़ों पे प्रेस की करते हैं वही ये मशीन को अपने बालों पर यूज़ कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आप प्लीज़ उस मशीन का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। ये बालों वाली मशीन है, इसका ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसमें आप टेम्परेचर भी फिक्स कर सकते हैं। कि जैसे मेरी ये कस्टमर है, इनके बाल बहुत ही पतले हैं, तो मैंने यहाँ 200 टेम्परेचर पे इसे सेट कर रखा है और देखिए कितने अच्छे तरीके से इनके बाल प्रेस होकर निकल रहे हैं। अगर आपकी कस्टमर के बाल कर्ली हैं तो आप उसे 220 तक रख सकते हैं। यहाँ पर 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, तो अब हम तीसरे सेक्शन को ले रहे हैं और 2 सेक्शन जो हमने प्रेसिंग कर दिए हैं उनको हमने आगे की तरफ डाल दिया है और हमारे तीसरे सेक्शन की अब बारी है। तो देखिए यहाँ पे इनके बाद बाल बहुत ही हल्के हैं और मैं इसे थोड़ी थोड़े बाल लेकर प्रेसिंग करती जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इनके बाल लगभग प्रेस हो गए हैं। आप जब भी किसी शादी या पार्टी में जाते हैं तो आपके बाल बहुत ही मान्य रखते हैं। तो आप चाहे कोई भी ड्रेस पहने, लहंगा पहने, साड़ी पहने या कोई भी किसी भी तरीके की आप ड्रेस पहनते हैं तो आपके बाल अगर बहुत ही सिल्की स्मूथ और दिखने में सुंदर है तो आपकी ड्रेस के साथ बहुत ही अच्छे लगने लग जाते हैं। तो उससे लुक वाइज चेंज भी हो जाता है। ज़्यादातर पार्टियों में लेडीज़ें या लड़कियां बाल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेट करवाती है और उससे ही उनका लुक वाइज चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे बात करते करते मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया है प्रेसिंग को और अब जो है आगे के बाल प्रेस करने हैं, क्योंकि आगे उनके कटिंग है तो उसके हिसाब से बालों को प्रेसिंग किया जाएगा। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़े से बाल लिए और आगे की तरफ ही मैं इसे प्रेस करूँगी। तो देखिए प्रेसिंग मशीन से मैंने इसे प्रेस कर दिया है और आगे जितने भी बाल हैं उनको एक एक लेयर लेकर प्रेस करते जाएंगे, क्योंकि आगे का लुक भी बहुत ही मान्य रखता है कोई किसी भी ड्रेस के साथ। तो देखिए इनको और शादी में जाना है और ये लगभग मेरे से 4 या 5 बार बालों को स्ट्रेट करवा के जा चुकी हैं और इनके बाल तब तक नहीं बिगड़ते जब तक ये अपने बाल को वॉश नहीं करती। लगभग 4-5 दिन इनके बाल ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। आप अच्छी कंपनी की प्रेसिंग करवाइए अपने बालों पर। उससे क्या होता है कि बालों पर ज़्यादा हीट भी नहीं लगता और बाल बहुत ही सिल्की और स्मूथ दिखाई देने लग जाते हैं। ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने यहाँ पे बालों में श्रिम दे दी है और अब बालों का आप लुक देखकर बताइए आपको मेरी हेयर प्रेसिंग कैसी लगी और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। और ये है मेरा फाइनल लुक। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।